ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बड़े कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। दरअसल ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ देने को लेकर के ट्रंप फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। इजरायल और ईरान के बीच आज युद्ध का छठा दिन है। ऐसे में युद्ध पर अमेरिका की भूमिका को लेकर अब भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस मामले में जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान ने हमसे संपर्क किया। मैंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के बारे में अगले सप्ताह निर्णायक होगा। मैं इस स्थिति से तंग आ चुका हूं और उनका बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहता हूं। हालांकि ईरान ने इन दावों का खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र में जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कोई भी ईरानी अधिकारी व्हाइट हाउस की चौखट पर नहीं गया है। इजरायल में यूएस राजदूत का एक बड़ा बयान सामने आया है। यूएस राजदूत हैं माइक हकबी। उन्होंने बयान दिया है, अमेरिका अपने नागरिकों को इजरायल से निकालेगा। विमानों के जरिए नागरिकों को निकालने की योजना अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है। इजरायल में यूएस राजदूत का यह बड़ा बयान, एक भी नागरिक यहां नहीं रहेंगे, अमेरिका निकालेगा सभी को बाहर। तो यूएस राजदूत माइक हकबी का यह बयान है कि जो भी वहां पर अमेरिकन हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, उन्हें निकाला जाएगा इजरायल से। ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप ने खामेनेई को आत्मसमर्पण करने को कहा था, जिसके जवाब में खामेनेई ने दो टूक जवाब दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं। कि खामेनेई के जवाब के बाद अब सबकी निगाहें ट्रंप के अगले एक्शन पर टिक गई है, क्योंकि ट्रंप से जब खामेनेई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुड लक कहकर एक बड़ा इशारा दे दिया है। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को लेकर अब उनके धैर्य समाप्त हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इजरायल और ईरान में युद्ध जैसे हालातों के बीच में भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्र आज दिल्ली पहुंचे। 17 जून को शुरू किए गए मिशन के तहत पहली स्पेशल फ्लाइट से 110 छात्र आज तड़के सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं ईरान में फंसे बाकी भारतीय नागरिकों को भी सुरक्षित क्षेत्र में लाया जा रहा है। पीएम मोदी से बात करने के कुछ ही देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक शानदार व्यक्ति कहा। ट्रंप ने कहा, मेरा मानना है कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। वहीं ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील करने की बात भी कही। बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में मुलाकात का आग्रह किया है। पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत लौट रहे हैं। पीएम के क्रोएशिया दौरे के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच में कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और क्रोएशिया ने आर्थिक, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, जहाज निर्माण और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई है। एयर इंडिया ने वाइड बॉडी विमान पर अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को 15% तक कम करने का फैसला किया है। ऑपरेशंस की स्थिरता बनाए रखने और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के साथ ही यात्रियों की असुविधा कम करने के लिहाज से एयर इंडिया ने यह कदम उठाया। एयर इंडिया के अनुसार उनकी सेवाओं में यह कटौती 20 जून से मध्य तक जारी रह सकती है। महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की सरकारी आदेश पर सियासत शुरू हुई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसे लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि इससे मराठी पहचान को खतरा हो सकता है। वहीं राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों से इस फैसले का विरोध करने की अपील भी की।